छत्तीसगढ़ में सूबे के किसानों के लिए आज का दिन बेहद बड़ा और अहम रहा। आज साय सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू कर दी है। सीएम साय ने 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का वादा किया था, जिसे पूरा करते हुए धान खरीदी के सभी इंतजामों को अंतिम रूप दिया गया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक साथ टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। आज पहले दिन की ये 5 तस्वीरें राजनांदगांव, जगदलपुर, पेंड्रा, कांकेर और सक्ती। और केवल ये 5 ही नहीं बल्कि 2739 धान खरीदी केंद्र पर इसी तरह आज धान खरीदी शुरू हो गई। 31 जनवरी 2025 तक ये जारी रहनी है। इस दौरान प्रदेश के 27 लाख पंजीकृत किसान धान बेच पाएंगे। खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगाई गई हैं। बड़े और छोटे किसान आसानी से अपनी उपज बेच पाएं, इसके प्रबंध हैं। 7 नवंबर से टोकन बांटने शुरू कर दिए गए थे, जिन पर अब काम हो रहा है। खरीदी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, बारदाने और पेयजल का इंतजाम भी किया गया है। सरकार का दावा है कि 72 घंटे के अंदर किसानों को धान का बकायदा भुगतान भी कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, जहां धान की खेती लाखों किसानों की आमदनी का जरिया है। सरकार के वायदे के मुताबिक गुरुवार से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई। सीएम विष्णुदेव साय ने बालोद के भाटागांव धान उपार्जन केंद्र पर औपचारिक तौर पर पूजा पाठ के बाद धान खरीदी प्रक्रिया शुरू की। साथ ही दावा किया कि सरकार प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा किसानों का एक एक दाना धान खरीदेगी और 72 घंटे के भीतर उसका भुगतान भी होगा। सरकार अच्छे से अच्छी व्यवस्था किसानों को देना चाहती है, किसी भी तरह का उनको तकलीफ नहीं हो। और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक, 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। धान और धान खरीदी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। लाखों किसान और उनके परिवार इससे जुड़े हैं। सत्ता में किसी भी दल की सरकार रहे, इस पर सियासत हमेशा गर्माती रही। धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही इस पर सियासत हावी दिखी। सरकार ने धान खरीदी के पुख्ता इंतजाम का दावा किया तो विपक्ष ने इस पर पहले दिन से सवाल उठा दिए। सरकार के पास धान खरीदी के लिए पैसा नहीं है और अभी तक बहुत सारे केंद्र खुले भी नहीं हैं, व्यवस्थित नहीं है, कर्मचारी परेशान है इस सरकार से। तो सीधा सीधा है, कुल मिलाकर धान खरीदी में सरकार का नियत साफ नहीं है। सरकार की पूरी तैयारी है, हम प्रतिबद्ध हैं किसानों का धान खरीदने के लिए और सरकार के लेवल पर धान खरीदी की संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी घड़ियालू आंसू बहाना बंद करे। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद कभी भी किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब सियासत का एक दरवाजा और खुला है। धान पर घमासान ये तो बस अभी शुरू हुआ है। 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीदी जारी रहेगी और इस दौरान कई उतार चढ़ाव और बयान बहस के नए मोर्चे खोलेंगे। कभी सत्ता पक्ष धान खरीदी के बढ़िया इंतजाम का श्रेय लेगा तो कभी विपक्ष उसकी कमियां दिखाकर सरकार को घेरेगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।